बिल्कुल, दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। जो दिल्ली के आसपास की जो हवा है बेहद खराब क्वालिटी की हो चुकी है। गुणवत्ता ठंड शुरू होने के साथ और बिगड़ गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान के आंकड़ों की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी आपको बता दें कि खराब श्रेणी में रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है। सुबह और शाम के वक्त विजिबिलिटी भी बहुत कम है और इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा की बिगड़ती हालात से निपटने के लिए अहम बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, डीपीसीसी अध्यक्ष और परिवहन आयुक्त के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की गई है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इन अधिकारियों की शिकायत की। ये हालात केवल दिल्ली एनसीआर के नहीं है, यूपी से लेकर मुंबई तक एयर क्वालिटी इंडेक्स के गिरने से उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। देखिए, लगातार जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। AQI लेवल हाई हो गया है। तस्वीर देखिए आप, जगह जगह की तस्वीर आपको दिखाएंगे दिल्ली में किस तरीके से हाल बद से बदतर हो रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ उत्तर भारत का मामला नहीं है, बल्कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर पहुंचे हैं। जनता दरबार लगा हुआ है। आज जनता की समस्याओं से वाकिफ हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं, जनता दरबार लगाते हैं सीएम योगी। और देखिए, लोग जो हैं सुबह से ही कतारबद्ध होकर सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार भी करते हैं और कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द और तुरंत ही मौके पर ही समाधान हो जाए। और इसी आस में तमाम लोग मौजूद हैं अपने अपने हाथों में अपनी शिकायतें लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ सुनते हैं, समझते हैं और इसी बीच अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जाता है कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। देखिए, वापस लौटते हैं किस तरीके से दिल्ली में AQI लेवल हाई हो रहा है। हम लगातार आपको बताएंगे, जगह जगह की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग एरिया में हाई लेवल होता जा रहा है AQI। पंजाबी बाग की बात करेंगे जहां 299 पहुंच चुका है। इधर प्रीतमपुरा में 299, पूसा में भी 301 AQI हो गया है। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार सर्दियां दस्तक दी है। लोगों का इस बीच क्या कुछ कहना है, जरा जानिए। ज़्यादा हो रहा है आँखों में, जैसे हम वॉकिंग पे आ जाएं तो आँखों में चुभन हो रही है। ये बहुत और चलता रहता है, ये हटते नहीं है। कुछ भी करवा लो पर सरकार ये गाड़ी वाड़ी की वजह से होता ही रहता है। ठंडक तो कुछ नहीं है, लेकिन जितनी ये धुंध दिख रही है सिर्फ पोल्यूशन है। बिकॉज क्योंकि यहाँ इतनी गाड़ियाँ चल रही है, सबसे बड़ी बात। और हम लोग घर से ना सोच के निकलते हैं कि आज ताजी हवा लेंगे, यहाँ आगे पता चलता है कि पोल्यूशन की हवा ले रहे हैं हम। और मेरे ख्याल से इसमें गलती गाड़ी वालों की नहीं, हमारी भी है, क्योंकि हम जो घर में प्लास्टिक्स का यूज करते हैं ना, वो भी हमें पोल्यूटेड करने में बहुत कर रहा है। जैसे आप नीचे देख लो, आपके नीचे पन्नी घूम रही है, तो ये कचरा भी पोल्यूशन में ही आता है। क्योंकि कचरा एक जगह इकट्ठा होगा, अंदर से वॉर्म पैदा होगी और वो जल जाएगा। जलने के बाद वो धुएं के धूप में आसमान में फैल जाता है। रीजन तो देखो, सर्दियों में तो पॉल्यूशन फैलता ही है। फिर सबसे बड़ी बात है ये जो पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में किसान है, इनके जो पराली वगैरह जलाते हैं, इससे ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। इसका हल गवर्नमेंट कोई निकालती नहीं है, ना दिल्ली सरकार है, ना हरियाणा सरकार है, ना पंजाब सरकार है। चार तस्वीर जरा देखिए आप, इन पे गौर करिए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और देखिए मुंबई की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं।
उत्तर से लेकर हम जब पश्चिम की ओर रुख करते जाते हैं तब किस तरीके से जो स्मॉग है इसका लगातार खतरा मंडरा रहा है। आज AQI भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। देखिए जिस तरीके से सर्दियां नजदीक आती हैं, ठंड दस्तक देता है और इसी के साथ साथ जो वातावरण है वो दूषित होना शुरू हो जाता है। ठंड के साथ आपको बता दें कि AQI लेवल बढ़ता जाता है और जो मौसम होता है, जो हवा होती है वो दम घोटू हो जाती है। लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंखों की समस्या होती है, जलन होती है, इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए जरा दिल्ली की तस्वीर, नोएडा की तस्वीर देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर देखिए और मुंबई, जो कि यहाँ पर भी इसका पूरा असर अब दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी अब शून्य होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये स्मॉग का कहर है। और देखिए, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने कई बार हिदायत भी दी है। यदि हम बात करते हैं दिल्ली NCR के आसपास के क्षेत्र की, तो पराली एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार बेहद सख्त है और आपको ग्राफिक के जरिए हम बताते हैं कि कहां-कहां किस-किस क्षेत्र में प्रदूषण का जो लेवल है अप होता जा रहा है। हालांकि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये बड़ा फैसला ली हुई है। देखिए आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में वो लेवल देखिए, AQI लेवल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जगह जगह देखिए, प्रीतमपुरा की हम बात करते हैं, प्रीतमपुरा में AQI लेवल देखिए आप किस तरीके से 299 जा रहा है। ठीक AQI स्तर जो है पूसा की हम बात करते हैं, पूसा रोड में 301 AQI लेवल है। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 301 यानी कि बहुत अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, बहुत खराब श्रेणी से माना जाता है। तो ग्राफिक के जरिए आप समझिए AQI लेवल यानी कि 0 से 50, 100, 200 और 312, इन सबके जो पैरामीटर्स हैं अलग अलग जब बढ़ता जाता है तब इसका सीधा सीधा सेहत पर असर होता है। इसी के साथ आपको मुंडका की बता रहे हैं, मुंडका में भी वही हाल है, 310 करीब यहाँ पे AQI लेवल है। ठीक भीमनगर में भी जो प्रदूषण का स्तर है यहाँ भी हाई लेवल पर देखा गया है, 310 यानी कि वेरी अनहेल्दी श्रेणी में आता है। इससे क्या होता है, आपका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, आंखों की परेशानियां बढ़ती हैं। ठीक इसी तरीके से देखिए पटपड़गंज की हम बात करते हैं, पटपड़गंज में 289 पाया गया, ये भी अनहेल्दी आता है, अनहेल्दी श्रेणी है, AQI लेवल ये भी अनहेल्दी श्रेणी में है। ठीक इसी तरीके से अशोक विहार का वही हाल 289 श्रेणी में है। यानी कि जब आप 100 से ऊपर जाता है AQI लेवल तब इसकी श्रेणी खराब होना शुरू हो जाती है और सीधा सीधा जो असर होता है वह आपकी हेल्थ पे होता है। तो लगातार आपको बता रहे हैं दिल्ली में जो स्तर है लगातार जगह जगह का बद से बदतर हो रहा है और ये तब है जब सर्दियां शुरू हो रही हैं, यानी कि सर्दियां जब शबाब पे पहुंचती जाएंगी तब आप समझ पाएंगे कि स्तर कितना और भयावह होता है। हालांकि तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं दिल्ली सरकार की ओर से भी, पराली की समस्या से दो चार होते हैं। अब देखिए आपको बता रहे हैं, अभी समझिए पूरे स्तर को समझिए, कौन सा स्तर अच्छा होता है कौन सा नहीं। 0 से लेकर 50 AQI ये अच्छा स्तर माना जाता है, यानी कि यदि आप इस स्तर पे आपका AQI है तो ये अच्छा माना जाएगा। 50 से 100 तक यानी कि AQI रहेगा तो वो संतोषजनक है, यानी कि आप अच्छे वातावरण में सांस ले रहे हैं। ठीक इसी तरीके से 101 से 200 के बीच ये मीडियम श्रेणी में आता है, यानी कि आपको इससे नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ एहतियात आप बरतें। इसके बाद जब 201 से ऊपर पहुंचते हैं, 201 से 300 के पास जब पहुंचते हैं तो ये खराब श्रेणी में गिना जाता है, यानी कि पॉल्यूटेड हो रही है आपकी पूरा वातावरण। ठीक इस तरीके से 301 से लेकर 400 AQI लेवल जो होता है वो बेहद खराब श्रेणी में आता है। आंखों को नुकसान है, सेहत को नुकसान है, जो मरीज होते हैं दमा के उनको बेहद परेशानी होती है। 401 से लेकर जो 500 AQI लेवल अब जब आ जाता है वो सबसे गंभीर श्रेणी यानी कि वेरी अनहेल्दी श्रेणी में आता है। तो देखिए ये पूरे स्तर हैं जो लगातार आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। देखिए मास्क जरूर पहनिए, यदि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में निकलते हैं तो इसका ख्याल आप जरूर रखिए। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार हालांकि बहुत सख्त है। प्रदूषण कंट्रोल के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ कैंपेन को ये लागू किया जाएगा। देखिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ ये कैंपेन शुरू होगा
26 अक्टूबर से ये शुरू किया जाएगा। रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। दिल्ली सरकार करेगी इस बीच लोगों को जागरूक। देखिए, ऑड इवन आपने सुना था, किस तरीके से ऑड इवन का फॉर्मूला भी लागू किया गया था। पूल आप कर सकते हैं। दिल्ली सरकार लोगों को अब जागरूक कर रही है। तो प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।